नमस्कार बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत। सेनापति कवि जो सेनापति हैं प्रकृति के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीतिकाल के, उनकी ऋतु वर्णन के अंतर्गत अब हम करने जा रहे हैं बसंत ऋतु का जो पद है उसका भावार्थ। ये व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि वसंत जो है वो ऋतुराज कहलाता है, ऋतुओं का राजा है और उसका चित्रण कवि ने बहुत डूबकर किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। चित्रात्मक भाषा के साथ, विभिन्न प्रकार के अलंकारों के साथ इसमें कवि लिखते हैं, बरन बरन तरु फूले उपवन वन। वर्ण वर्ण माने विभिन्न प्रकार के वर्णों के, अलग अलग रंगों के तरु वृक्ष जो हैं वो फूले हुए हैं। कहाँ? उपवन में, बगीचों में, वन में। सोई चतुरंग संग दल लहियतु है। बच्चों पूरे पद के अंदर बड़ा सुंदर सांगरूपक अलंकार जो है उसकी बहुत आकर्षक योजना यहाँ कवि ने की है। सांगरूपक कहाँ होता है? पूरा का पूरा स्वांग धर लेना। जैसे ये कहा जाए कि ये शरीर रूपी मकान जिसमें जीव रूपी मालिक रहता है, उसमें ये पंच प्राण रूपी उसके साथी, तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ? सांग रूपक, मतलब इस शरीर को पूरा मकान की उपमा दी गई है। ऐसे ही यहाँ क्या किया गया है कि जो राजा है, राजा की सवारी जो होती है, राजा जब निकलता है अपनी सवारी के साथ, उसके साथ सब प्रकार की सेना होती है। चतुरंगिणी सेना यानी 4 प्रकार की सेना, जिसमें रथ पर अलग होते हैं सवार सैनिक, कुछ रथ पर होते हैं, कुछ घोड़ों पर होते हैं, कुछ हाथी पर होते हैं और बाकी पैदल सेना होती है। इसको चतुरंगिणी सेना बोला जाता है। तो राजा की जब सवारी निकलती है तो राजा मध्य में होता है, चारों तरफ उसकी चतुरंगिणी सेना उसके पीछे चलती है, चमर डुलाते हुए लोग चलते हैं, बंदी जन उनका गुणगान करते हुए चलते हैं, चारों तरफ सुंदर फूलों की सजावट होती है, फूल बिखेरे जाते हैं और चारों तरफ सुगंध आती है और बड़ा सुंदर सुशोभित होकर समाज उसके साथ सवारी के लिए निकलता है और राजा की सवारी जैसे आ रही हो। ऐसे ही ऋतुराज बसंत को भी राजा के रूप में देखकर पूरा सांगरूपक योजना का, अलंकार का जो है आकर्षक योजना यहाँ प्रस्तुत करते हैं कवि। वो क्या कहते हैं कि जैसे राजा के साथ अलग अलग रंगों के कपड़े पहने हुए जो बहुत सारे लोग साथ में चलते हैं, जो सेना चलती है, जो दल चलता है, तो ऐसे ही अब चारों तरफ प्रकृति के अंदर वर्ण वर्ण के विभिन्न प्रकार के रंगों के जो फूल हैं वो वृक्षों पर लगे हुए हैं और वन उपवन सजे हुए हैं। और वसंत के आगमन पर, क्योंकि वह किसी नृप की भांति, किसी राजा की भांति सज धज कर आ रहा है, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। मानो ये विभिन्न प्रकार के जो पुष्प खिल रहे हैं वन में, उपवन में, वो ही समझो कि चतुरंगिणी सेना के रूप में वो राजा अपने साथ लेकर आ रहा है। वसंत आगमन पर वनों और उपवनों में अनेक प्रकार के फूलों से सजे हुए वृक्ष ही राजा की चतुरंगिणी सेना के रूप में सुशोभित और सज्जित हो रहे हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल है, गुंजत मधुप गान गुन गहियतु है। बच्चों राजा के दरबार में क्या होता है कि जो बंदी लोग होते हैं वो उनका गुणगान करते हैं, विरुदावली बोलते हैं, उनके बड़प्पन और प्रशंसा में गीत गाते हैं। वो विरुदावली बोलते हैं और अच्छा गाने वाले उनके सामने यशोगान करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है कि वो चारण और भाट की जगह कौन है कि वसंत रूपी राजा के यशोगान के लिए कोयल और भंवरे वो गुंजार कर रहे हैं, कोयल कुहुक रही है। बंदी जिमी बोलत, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है कि जैसे बंदी लोग राजाओं की विरुदावली का गुणगान करते हैं, राजसभाओं में चारण भाट जो होते हैं, उसी प्रकार वसंत ऋतु राजा के यशोगान के लिए कोयल आदि मधुर स्वर में गीत गाते दिखलाई दे रहे हैं और साथ ही भंवरों की जो पंक्तियां हैं वो भी राजा के गुणों को ग्रहण करते हुए यशोगान कर रही है। गुण गहियत्व, गुणों को ग्रहण करके मधुप भंवरे गुंजार कर रहे हैं। आवे आसपास पुहपन की सुवास, सोई सौंधे के सुगंध मांझ सने रहियतु है। और इस ऋतु में क्या है, चारों तरफ जो फूल खिले हुए हैं तो फूलों से लगकर आने वाली जो वायु है उससे सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि राजा जब आता है तो सुगंधित द्रव्य भी बिखेरा जाता था उनके सामने, फूल भी बिखेरे जाते थे। ठीक उसी प्रकार राजप्रसादों में जो सर्वत्र सुगंधित द्रव्य महकते रहते हैं
इसी प्रकार जो बसंत ऋतु जो है राजा के रूप में आ रही है, तो आसपास पुष्पों की बहुत सुंदर सुगंध फैली हुई है और उसी में बसंत ऋतु उसके मध्य मांझ माने मध्य सनी हुई रहती है। शोभा को समाजु सेनापति सुख साजु आजु, आवत बसंत ऋतु राज कहियतु है। कवि कहते हैं कि शोभा का समूह, सुखपूर्ण और सुंदर साज सज्जा से युक्त ऋतुराज वसंत एक राजा श्रेष्ठ की भांति सुशोभित, उल्लसित और शोभायमान है और एक राजा की भांति उनका आगमन हो रहा है। बच्चों, इतने सुंदर तरीके से सांगरूपक अलंकार की योजना यहाँ इसमें आई है। अनुप्रास भी है, इसमें उपमा भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है और इसमें यदि इसमें जिमी का जो प्रयोग हुआ है वहाँ हम उत्प्रेक्षा अलंकार भी कह सकते हैं। अंत्यानुप्रास तो है ही। तो आप इसकी चित्रात्मक भाषा जो है वो बड़ी ही सुंदर है, क्योंकि हमारे आंखों के सामने एक चित्र उभर जाता है कि वर्ण वर्ण के चारों तरफ जो पुष्प खिले हुए हैं वो चतुरंगिनी सेना है और जो कोयल बोल रही है, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, मानो वो राजा का गुणगान करने वाले बंदी और भाट हैं और आसपास जो फूलों की जो सुगंध आ रही है, चारों तरफ खुशबू फैली हुई है और राजा उसमें सने हुए हैं और शोभा, पूरा समाज शोभा को प्राप्त हो रहा है। सुख साज चारों तरफ सबको प्रसन्नता हो रही है और वसंत जो है वो ऋतुओं का राजा है, इसलिए राजा के आगमन पर जो ठाट बाट होना चाहिए, जो शोभा होनी चाहिए, वो शोभा चारों तरफ प्रकृति के अंदर नजर आ रही है। तो इसमें संयोग श्रृंगार रस प्रकृति का बहुत ही आकर्षक वर्णन, चित्रात्मक भाषा और ऋतुओं का राजा जो बसंत है उसका सांगरूपक अलंकार की विशेष योजना इसमें हमें नजर आती है। ब्रज भाषा और मनहरण कवित छंद 31 वर्णों वाला, जिसे हम घनाक्षरी छंद भी कहते हैं। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही।